guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th and we have already completed 3 chapters in detail with all the concept, with all the case studies, right? I hope that you like it. और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ अब एक बार आप देख लीजिएगा because I'll try my best to provide a best explanation and each and every concept thorough, ठीक है ना, thoroughly समझाया गया है. मतलब आपका जो भी टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में है ना वो एक एक टॉपिक समझाया गया और उसी से रिलेटेड केस स्टडी की गई है. एंड नाउ वी आर द चैप्टर 4 दैट इज प्लानिंग और उससे रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे केस स्टडीज. एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द केस स्टडी ऑफ द टॉपिक विच हैव ऑलरेडी डन बिफोर. ठीक है, तो आज की जो केस स्टडी वो स्पेसिफिकली उस टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने इस वीडियो के पहले मैंने इस वीडियो के पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान, उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है. उसके अंदर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी इज दैट an auto company when ltd is facing a problem of declining market share due to the increased competition, right? And from other new existing player in the market, its competitors are introducing low price model for a mass consumer which are price sensitive. The board of director of the company announced a meeting to discuss the decision regarding pricing, launching a new range of models in order to purchase the market share of the company. Attending the meeting was not a discretion for the director and the penalty was announced for not attending the meeting, right? And the following decisions were taken in the meeting. ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी और ये हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं. आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा. कुछ लिखा नहीं हुआ, बस एक मीटिंग बुलाई गई है कुछ डिस्कस करने के लिए, न्यू मॉडल्स एंड ऑल दैट, मार्केट शेयर्स के लिए. और यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन निकल कर आई है दैट टू डिफाइन द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी इज एक्वायरिंग द डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बाय द increasing the market share up to 10% in a 1 year. Next is that to change the criteria for choosing the vendor for procuring supplier and to invest in development of human resources of the organization by providing training in the higher level by holding the seminar and providing on the job training for the supervisory management, right? तो ये हमारी पूरी केस स्टडी है जो कि 5 मार्क्स की. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टूड इट, राइट? इसमें बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बहुत ही मतलब समझ में आ रही है, इतना है, ठीक है ना. और बहुत ही जनरल फॉर्म में अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊँ तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई कंपनी है उसको बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए उसके जो भी बीओडी थे बोर्ड ने मीटिंग रखी है और उसमें ये 3 चीज़ें निकल कर आई है कि हमें 10% अपना मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा और जो भी हम लोग क्राइटेरिया जो फॉलो करते थे अपने सप्लायर से लेने का उसे हमें चेंज करना है और हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना है अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि वही हमारे रियल एसेट है, राइट? और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें व्हाट आर द स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान, ठीक है ना. एंड briefly explain the plans discussed above which can be classified as a standing प्लान बाय कोटिंग द लाइन. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही स्टैंडिंग और जो सिंगल यूज़ प्लान था उसको बहुत मतलब डिटेल में पढ़ा था, उसके यहाँ तक डिफरेंस भी पढ़े थे और मैंने आपको बोला था कि वो केस स्टडी में ही अक्सर पूछे जाते हैं, राइट? तो इसके अंदर आपको इसलिए बताना है कि क्या होते हैं. फिर उसके अंदर यहाँ पे ना कुछ स्टैंडिंग प्लान्स मेंशन है, ठीक है ना. यू नो ना स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, राइट? और वहाँ पे जब मैं पढ़ा रही तो भी मैंने आपको मार्क कराए थे, वहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, कोई कौन कौन से हमारे स्टैंडिंग प्लान होते हैं, राइट? तो आपको उसे कोट करना है और मतलब लाइनों को कोट करना है और ढूंढना है. और ये 5 मार्क्स का है तो इतना श्योर है कि एटलीस्ट 3 to 4 प्लान्स होंगे क्योंकि इनके भी 2 नंबर या 1 नंबर होगा इसको एक्सप्लेन करने का और 3 to 4 प्लान्स होंगे दैट यू हैव टू फाइंड आउट, राइट? सो आपको अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं एंड लेट्स डिस्कस द आंसर. तो स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? जो कि रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होता रहता है. आज सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? जो वन टाइम इवेंट होता है या प्रोजेक्ट होता है, एक ही बार होता है और उसके बाद वो प्लान रद्द हो जाता है, हमें दूसरा प्लान बनाना पड़ता है, राइट? तो सबसे पहले बोला गया दैट पॉलिसी, ठीक है ना. चेंजिंग द वेंडर्स वाला जो था ना, जो हमारा सेकेंड पार्ट था, ठीक है, वो क्या है? एक पॉलिसी है कि हमें क्राइटेरिया चेंज करना है, दैट इज़ आवर पॉलिसी. और ये हमें इस लाइन से पता चल रहा है, राइट? और जैसा कि यहाँ पे पॉलिसी के लिए एक लाइन प्रोवाइड करी गई है, मतलब एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करा गया है, आपको भी ऐसे एक्सप्लेन करके आना है. मतलब पहले तो आपको लिखना है कि कौन सा प्लान है, फिर उसके लाइन कोटेशन लिखनी है कि किस लाइन से आपको पता चल रहा है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इन 1 लाइन दैट प्लान, राइट? तो इसमें लिखा हुआ दैट पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड एंड थिंकिंग चैनलाइज एनर्जाइज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना. तो मैंने बताया भी था डायरेक्शन अगर पॉइंट आ जाता है तो यू हैव टू भी आगे बंद करके आपको क्या लिखना है? पॉलिसी लिख देनी है. नेक्स्ट इज दैट मेथड, ठीक है.
तो इन्होंने बोला है सेमिनार फॉर द हाई लेवल सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि हमने मेथड चेंज किया अपने प्रोडक्शन का। ठीक है ना, हम टोटली चेंज कर रहे हैं कि जैसे कि प्रोडक्ट बनाने का जो मेथड पहले से जो ह्यूमन रिसोर्स को आता था, हम उसे ट्रेनिंग के माध्यम से चेंज करके नए मेथड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है सेमिनार वाली, वो हमारी मेथड की लाइन है, दैट प्रोवाइड अ प्रिस्क्राइब वे मैनर इन विच द टास्क टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेमिनार वाली लाइन, क्योंकि एक तरीका है ना, हम तरीका सिखाएंगे ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है ना, सेमिनार लेके कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, राइट। नेक्स्ट इज दैट रूल्स अटेंडिंग द मीटिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन। याद है, अगर जो भी उसे मतलब अटेंड नहीं करेगा मीटिंग, उसको हम लोग मतलब पेनल्टी चार्ज करेंगे, दैट इज द रूल। ठीक है ना, रूल है सो दैट सब लोग आए वहाँ पे। रेट इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, तो ये इससे ये पता चल जाता है जो तीनों है ना, ये स्टैंडर्ड प्लान है, पॉलिसी मेथड एंड रूल्स, राइट। और दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ राइटिंग द आंसर। ठीक है ना, देख लीजिए इस तरह से आपको आंसर लेकर आना है। ठीक है, और आप चाहे तो सब में एक एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको 1 पेज या फिर 1.5 पेज तो भरना ही पड़ेगा, सो दैट यू गेट अ गुड मार्क्स, राइट। Let's discuss the next case study. 2 years ago, Madhu completed her degree in the food technology. She worked for some time in a company manufacturing chutneys, pickles, murabbas. She was not happy in the company and decided to have their own organic food processing unit for the same. And she set the objective and target and formulated the action plan to achieve the same. राइट, ये है हमारा मतलब कोई समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बोला गया। कोई मधु है, ठीक है, जो कहीं काम कर रही थी, बट शी इज़ नॉट हैप्पी वेरी मच, तो उन्होंने बोला क्यों ना अपना वेंचर स्टार्ट किया जाए, राइट। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वॉज टू अर्न 10% प्रॉफिट on the amount invested in the first year. It was decided that the raw material like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on a 3-month credit from the farmer, right? इसका मार्क कर लेना 3-month credit, ठीक है ना। Cultivating organic crops only. She decided to follow the step required for marketing the product through their own outlet. She appointed Mohan as a production manager who decided the exact manner in which the production activities are to be carried out. Mohan also prepared a statement showing the number of workers that will be required in the factory throughout the year. Madhu informed Mohan about her sales target for the different product area wise for forthcoming quarter while working on the production table. A penalty of rupees 100 per day for not wearing the cap, gloves and apron was announced, right। ये हमारी पूरी केस स्टडी है, मतलब इसने अपना पूरा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सब सोच लिया कि मुझे ये करना है। अब आपको क्या बताना है, कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लान। इसके अंदर बहुत सारे प्लान्स पे बहुत सारे, ठीक है। उन प्लानों को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसकी लाइन को कोट करना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसके अंदर, मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे 5 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये पता चल गया है कि एटलीस्ट इसके अंदर 5 प्लान तो होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। और CBSE 2016 में आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दिस इज़ हाउ योर केस स्टडी टू बी, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे एंड आपको कोट करना पड़ेगा और यू हैव टू एक्सप्लेन इट एज वेल, राइट। सो लेट डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द पहला है वो जो है ऑब्जेक्टिव, वो तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ था 10% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, टू अर्न द 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। वो इसी से पता चल जाता है कि तो ऑब्जेक्टिव है। इफ़ यू रिमेंबर वो क्वान्टिफाई में होना चाहिए एंड रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, बट यू नीड टू एक्सप्लेन, राइट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर था ना, एक लाइन प्रोवाइड कर रखी थी एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। आपको भी एक लाइन या दो लाइन लिख कर आनी है, राइट। और अगला है पॉलिसी। पॉलिसी ये था कि हम सिर्फ वहीं से लेंगे जहाँ पे कल्टिवेटेड क्रॉप्स होंगे, राइट। डिसाइडेड द रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम परचेज्ड, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर द कल्टिवेटिंग है ना ऑर्गेनिक क्रॉप, राइट। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, शी डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप रिक्वायर्ड। देखो स्टेप आ गया ना, किसी भी पॉइंट में स्टेप आ जाए वो प्रोसीजर ही होता है। रिक्वायर्ड फॉर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू देयर ओन आउटलेट, उसने ये वाला स्टेप सोचा, राइट। मेथड क्या था, डिसाइड द एग्जैक्ट मैनर इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो एक्चुअल प्रोडक्शन की जब बात होगी ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेथड, राइट। तो यहाँ पे मेथड की बात हो रही है। बजट, उसमें यहाँ पे इन्होंने बोला मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स और द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सब हमारा बजट का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट इज दैट रूल। तो वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल एंड पेनाल्टी ऑफ ₹100 पर डे और नॉट वेयरिंग द कैप, ठीक है। अगर आप कैप एप्रेन नहीं लगाते तो आपको 100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। दिस इज द रूल, सो दैट एवरी जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो फॉलो करे आपके बात को, ठीक है, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हाइजीन मेंटेन रहता है, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, एक्सप्लेन एनी 5, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए यू हैव टू एक्सप्लेन। बट इसके अंदर 6 आपके जो प्लान्स थे वो मैंशन थे, राइट। सो इसी तरह से आपको अपने आंसर लिख कर आने फॉर ऑल द case study, right? If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.